हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी एडिक्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ऑफिसर असिस्टेंट, जो मल्टीपर्पज़ कहते हैं अपन, रीजनल रूरल बैंक। तो आप देख पा रहे हैं आरआरबी सीआरपी आरआरबी 10 जो नोटिफिकेशन आया है हाल ही में भी। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं हम कि इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से बैंक हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और आसाम ग्रामीण विकास बैंक, सारे बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, जैसे कि सारे सारे हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। तो आपको सारे बैंक मिल जाएंगे इसके अंदर, आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में आगे आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आती है नेशनलिटी सिटीजनशिप, जिसके अंदर हम इंडिया, नेपाल, भूटान और रिफ्यूज़ी जो 1 जनवरी 1962 से पहले हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आगे हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आगे आती है हमारी एज, जो कि ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए है। अबाउट 21 होना चाहिए, बिलो 40 होना चाहिए। ठीक है, और जो ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर है उसके लिए अबाउट 21, बिलो 32 होता है। ठीक है, और जैसे अपना आ जाता है ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, जो अबव 18 होना चाहिए और बिलो 13 होना चाहिए। ओके, और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के बारे में बात करते हैं, होना चाहिए 18 से लेके 28 ईयर्स। और जैसे कि हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, जिसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है। शेड्यूल कास्ट आती है, SC ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट आती है। और जिसके अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC आती है, या फिर कोई जैसे डिसेबिलिटी के साथ है अगर कोई, तो उसको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जिसके अंदर हम बात करते हैं SC और ST के बारे में। SC ST को मिलता है 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। अगर कोई इंसान डिसेबल है तो उसको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके अंदर काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो आप नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो उसके बाद हमारी आ जाती है जो मेन थिंग्स है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि गाइस कुछ चीज़ में एजुकेशन है, कुछ चीज़ों के अंदर जो मैनेजर है उसके अंदर काफ़ी के अंदर जो अपना है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन वैकेंसीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट, जिसको हम मल्टीपर्पज़ कहते हैं हम, जिसके अंदर हमें चाहिए बैचलर डिग्री। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अंदर देखते इसके अंदर चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। इसके अंदर हमें मतलब कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए हमारा, जैसे कि BA BSc और BCom हो गया, BTech हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इसमें। ठीक है, और जो इसके अंदर लोकल लैंग्वेज, जिस बैंक के बारे में हम भर रहे हैं, नीचे देखो लिखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। जो आरआरबी भर रहे हैं हम, जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहाँ के लिए हमें जो हमारा रीजनल जो लैंग्वेज है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो डिज़ायरेबल नॉलेज होता है, जो चाहिए अपने को, जो सफिशिएंट नॉर्मल जो जनरल नॉलेज होता है वो कंप्यूटर का हमें होना चाहिए। अब आगे आते हैं हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर। इसके में क्या चाहिए, हमें बैचलर डिग्री चाहिए, जो कि हम ग्रेजुएट होने चाहिए, जो कि ऑफिसर असिस्टेंट में थी वही ऑफिसर स्केल 1 में चाहिए। और इसके अंदर वही कंप्यूटर नॉलेज। इसके अंदर दिखाया भी हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारे के सारे इसके अंदर दिए। मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, जो भी मतलब। और इसके अंदर नीचे लिखा हो गया है कि जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए, और हमें जो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड एंड ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर क्या कहता है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर।
इनके अंदर देखो कि आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में एक्सपीरियंस चाहिए। जिसके अंदर फर्स्ट में लिखा है जो बैंकिंग ऑफिसर के लिए है, उसमें हमें चाहिए 2 ईयर एज एन ऑफिसर बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके। एंड जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसके अंदर 1 ईयर चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, 1 ईयर का। और काफ़ी सारे जिसके अंदर 1 ईयर चार्टेड अकाउंटेंट, इसके अंदर हमें चाहिए सारे के सारे एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगे हैं वो हमारे पास होने चाहिए। ओके। आगे हम बात करने वाले हैं इसके अंदर फ़ी की। जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके चार्जेस क्या होंगे, कितने चार्जेस होंगे, तो बात करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अंदर जो SC ST और PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 175 रुपये चाहिए फॉर्म के लिए। और जो अदर रह गए जैसे OBC EWS जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको ले चाहिए 850 अब हम बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ हमारा क्लर्क लेवल होता है एग्ज़ाम। 175 रुपीज़ चाहिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड 850 चाहिए अदर क्लासेस जो हमारे OBC जनरल EWS वगैरह वगैरह आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि मल्टीपर्पज़ एग्ज़ाम और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक प्री देना पड़ता है, एक मेंस देना पड़ता है। और जो मल्टीपर्पज़ है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, बट जो स्केल फर्स्ट है उसके अंदर इंटरव्यू इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हमारे 3 जो 2 इसके अंदर हमारे एग्ज़ाम होते हैं, 2 मतलब पेपर लिए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट पेपर होता है जो प्री होता है। फर्स्ट पेपर के अंदर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है जो 40-40 मार्क्स के होते हैं और 40-40 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ओके। और इसको 45 मिनट में सोल्व किया जाता है। और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है उसमें भी यही सेम होता है, जिसमें रीजनिंग होती है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है। इसके अंदर थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं। इसको 45 मिनट में सोल्व करना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बात करते हैं कि मेंस के अंदर क्या पूछा जाता है। मेंस में रीजनिंग प्री में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। इसमें ऐड ऑन हो जाता है कंप्यूटर नॉलेज, GA जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो उसमें पूछे थे। बस इसके अंदर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। यही ऑफिस स्केल 1 के अंदर सेम। तो गाइस आज मैंने सारा आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया गया है। क्या कुछ चाहिए, क्या फ़ी है इसकी, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या एज चाहिए इसके अंदर, और कौन कौन से बैंक है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। प्लीज़ आप इसको 100 लाइक्स दीजिए। तो इसके ब्रीफ जो इसका है उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन कौन से बैंक है, कितनी कितनी वैकेंसी है और किस किस बैंक में हमें अप्लाई करना चाहिए, हम कहाँ कहाँ से हैं। ओके, थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।